हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक से बनते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या फिर उसका ऑर्डर क्या होता है, और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो वहाँ से हमको क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसकी डिफिनेशन से। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए y = fx अगर कोई गिवन कर्व है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास y = fx कर्व है, या फिर कह सकते हैं कि y जो है x का फंक्शन है, या मान लीजिए हमने इसको ले लिया y = x² + x + 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो x पे डिपेंड करेगी। अगर हम लोग यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू लें तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि y जो है वो डिपेंड करता है x पे, जबकि x किसी भी वैल्यू किसी भी कह सकते हैं वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। x की हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। यानी y हमारा यहाँ पर क्या होता है, y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि हमारा जो x होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हमारे पास y = fx कोई कर्व है और अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy/dx इसका डेरिवेटिव है, तो अगर किसी भी y = fx कर्व से अगर उसके डेरिवेटिव को लेकर के और कह सकते हैं y को लेकर के और फिर x को लेकर के या फिर किसी कांस्टेंट को लेकर के अगर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए और उसमें अगर यहाँ पे dy/dx प्रेजेंट होता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एक एग्जैक्ट डिफिनेशन होती है। इस डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनेशन एक्चुअली होती क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable is called a differential equation. तो देखिए यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि एन इक्वेशन, ऐसा कोई इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डेरिवेटिव जिसमें डेरिवेटिव हो, किसका डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या उससे अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर दो या एक या उससे अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया कि dy/dx प्लस का y = a। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y हमारा क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया गया है और यहाँ पर y है और ये है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है या ये जो इक्वेशन होगा, इसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे ये क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कह सकते हैं कि अगर यहीं पर हमने
यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव लिया है, अगर सिर्फ यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव हो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डेरिवेटिव ऑफ ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका भी जो डेरिवेटिव लिया जाए उसमें भी केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमने dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए लिया है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि dy बाई कह सकते हैं कि dt प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो y और x होंगी, y और x को हम लोग कहेंगे ये दोनों क्या है, y और x यहाँ पर हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि t हमारा क्या हो जाएगा, t हमारा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया है वो हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कह सकते हैं कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें केवल एक ही कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही भी हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी डिफरेंशियल हम लोग लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डेरिवेटिव ऑफ only one dependent variable with respect to only one independent variable, such equations are called ordinary differential equation। तो अगर यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल कह सकते हैं कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और उसका जो डेरिवेटिव लिया गया हो वो वहाँ पर भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ये जो है, ये कह सकते हैं ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कह सकते हैं एग्जांपल है। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी तरह से हमारा एक दूसरा भी इक्वेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो उससे हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेल z अपॉन डेल u प्लस का डेल z अपॉन डेल v प्लस z इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन लिया है, इस इक्वेशन कह सकते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव है और z हमारा जो है, z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि u और v क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। अब आइए देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मायने क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक गिवन कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये किसका इक्वेशन आपको पता होगा, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अगर हम लोग इसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4a। और अगर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से a को रिप्लेस कर दिया जाए, a को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो यहाँ से हम लोग 4a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 4a की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं
वाई स्क्वायर बाई एक्स और उसी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो इक्वेशन आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4a की जगह रख लेंगे वाई स्क्वायर बाई एक्स और उसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो x को अगर इधर ले ले तो 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा y, यानी यहाँ पर हमको कह सकते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमको वापस मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं कि एक जो कॉम्बिनेशन होता है, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है डेरिवेटिव का और डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और कांस्टेंट का, इन सब का एक कैसे लीनियर एक कॉम्बिनेशन होता है। और अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो हमको वही कह सकते हैं कर्व मिल जाता है जिस कर्व का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको यही इक्वेशन वापस मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है कह सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये इक्वेशन होगा। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस वाले इक्वेशन से आया हुआ है। तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का मायने। अब आइए देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे जो कह सकते हैं जो डेरिवेटिव वाला टर्म है उसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफिनेशन ये होगी कि द ऑर्डर, या कह सकते हैं द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, of a differential equation is called an order of differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका कहलाता है ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ कितना है। यहाँ पर देखेंगे इस वाले टर्म को तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल किया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जबकि ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पर दो बार डिफरेंशियल किया गया है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उसका कहलाता है ऑर्डर। यानी यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिफरेंशियल किया गया है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस का 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे कि dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 3 है, जबकि यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि इसमें फंक्शन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे y को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, जबकि यहाँ पर y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। यानी मैक्सिमम जो ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर हाईएस्ट पावर जो डेरिवेटिव वो कितना है, वो 2 ही है। यानी y को यहाँ पर दो बार डिफरेंशियल मैक्सिमम किया गया, उससे ज़्यादा नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2। अब ऐसे ही अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जितनी होगी, किसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर जितनी होती है वह उसका कहलाता है ऑर्डर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दी हाईएस्ट पावर ऑफ, या फिर कह सकते हैं दी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of a differential equation is called a degree of differential equation। कि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी वहाँ पर वही उसका कहलाता है क्या, वही उसका कहलाता है यहाँ पर डिग्री। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इस वाले एग्जांपल में देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, इसकी पावर हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर 1 है। यानी यहाँ पर जो ऑर्डर होगा और जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी 1। जबकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हमारा टर्म है, ठीक है, ये हमारा टर्म हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। देखिए यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक डेरिवेटिव ही है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही बार डिफरेंशियल किया गया, जबकि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल किया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वाले जो है इक्वेशन का भी ऑर्डर डिग्री कितनी होगी, इसकी भी डिग्री हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, इसको आप लोग यहाँ से मिटा दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल हम यहाँ से देख लें कि कह सकते हैं कि dy बाई या फिर d2 y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 4। अब ये भी एक एग्जांपल ही है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन में भी यहाँ पर फंक्शन को एक बार डिफरेंशियल किया गया, जबकि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल किया गया है और इस डिफरेंशियल की पावर कितनी है पूरी, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है। जबकि यहाँ पर इसकी अगर इसका पावर देखें तो पावर 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशियल किया गया है। जबकि यहाँ पर डिग्री देख लेंगे तो डिग्री भी हमारी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी हमारी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि इसकी पूरे की पावर कितनी है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो डिग्री भी हमारी यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो ये होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको मिलता क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी लेने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।